ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे खंडवा की, जहां जिले भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और धरने के बाद रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी सरकारी कर्मचारी घोषित करने और साथ ही मानदेय बढ़ाने जैसी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और पूरे जिले भर की 500 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने एसडीएम कार्यालय के पास अपनी मांगों को लेकर धरना भी दिया। धरने के बाद रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर अनुभा जैन को ज्ञापन दिया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने ज्ञापन के माध्यम से सरकारी कर्मचारी घोषित करने, कार्यकर्ताओं का मानदेय 18,000 रुपए और सहायिकाओं का 9,000 रुपए किए जाने के साथ ही अन्य मांग शासन से की है। धरने का मेन उद्देश्य है कि रिक्वेस्ट है कि हम सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी वाली कार्यकर्ता उनको परमानेंट किया जाए, शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। जिस तरह से शासन हमारे से काम की उम्मीद करता है उस तरह का हमको मानदेय नहीं दिया जाता। हमारी 5 मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें खंडवा से निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि हल्ला बोल रही हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अखिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ 5 सूत्रीय मांग है? जी, पहले उस समय आपको पहले बता दूं कि जिस तरह से आज खंडवा के पूरे जिले भर में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन दिया है, और मैं बता दूं कि इनकी कहीं विभिन्न मांगे हैं जो कि 5 सूत्री मांगों को लेकर इन्हें ज्ञापन सौंपा है। और पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि हम लोगों को जो सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उन लोगों को मानदेय और जो 9,000 उनके जो तनख्वाहों का लेकर के भी पेमेंट को भी लेकर मांगों की सूत्री को मांगों को लेकर दिया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आज बड़ी संख्या में जो कलेक्टर कार्यालय पे पूरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन पर बैठी और ज्ञापन सौंपा है। ठीक है, पर सरकारी कर्मचारी घोषित करना और जो दूसरी मांग है मानदेय बढ़ाना, ये तो पहले भी कई बार हो चुकी है। इसके अलावा और क्या कुछ मांगे हैं इनकी? जी, अलग अलग विभिन्न मांगे हैं जो लगातार वो यहाँ पे खंडवा में भी देखा जाए और प्रदेश में भी देखा जाए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका लंबे समय से यहाँ पे धरना प्रदर्शन से भी कई बार कर चुकी है, लेकिन उनकी कई मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है सरकार के द्वारा और प्रशासन को भी लगातार ज्ञापन दिया गया है उनके द्वारा। लेकिन जो मांगे हैं विभिन्न मांगों को लेकर वो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, तो जब ये लोग ज्ञापन देने पहुंचे थे डिप्टी कलेक्टर को, क्या तब ध्यान दिया गया या फिर किसी तरह का कोई आश्वासन इनको दिया गया हो? जी, जिस तरह से ज्ञापन आंगनवाड़ी और सहायिका जो दोनों मिलकर यहाँ पे बड़ी संख्या में जो ज्ञापन दिया है, जिस तरह से यहाँ पे जो प्रशासन अधिकारी है उनसे बातचीत चर्चा करके उनको कहा है कि हम आगे तक जो बात है मुख्यमंत्री तक आपकी इस ज्ञापन को हम पहुँचाएंगे और आपकी बात रखेंगे सामने। ठीक है, अगर इन मांगों की बात कर ली जाए तो इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कई सालों से ये मांगे की जा रही हैं और इसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी हो चुका, कई बार ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, पर फिर भी क्यों इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जिस तरह से सरकार की बात की जाए, प्रदेश में लगातार 15 सालों से भाजपा सरकार है और लगातार इनके जो मांगे हैं अभी तक शायद पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे भोपाल और दिल्ली में जाकर। पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता ने कहा है। ठीक है, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा कि आगे इनकी मांगे पूरी होती है या फिर सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हरदा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया और धरने के बाद रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सहायिकाएं शामिल हुई। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने नारेबाजी करते हुए डिप्टी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है। तो ये तस्वीरें हरदा की हैं। इससे पहले आपको खंडवा की तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर भी वही सब मांगे हैं। एक तो मानदेय बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से। इससे पहले भी कई बार हम देख चुके हैं कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां ज्ञापन भी दिया गया, विरोध प्रदर्शन भी किया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदेश पारे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदेश,
हरदा में भी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, इनकी मांगे क्या कुछ है? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हरदा में भी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है लगातार कई सालों से काम कर रही है। इन लोग की इनकी मांगे कि इनको नियमित रंग किया जाए, शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही इनकी जो वेतन वृद्धि है वो दी जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये लगातार कहना है कि वो लगातार शासन की सारी जो योजना उसमें बढ़ चढ़कर काम करती है, बावजूद उनके साथ उन्हें जो है मानदेय दिया जा रहा है, न कि उन्हें जो है शासकीय कर्मचारी घोषित किया गया और उन्हें नियमित जो वेतन है वेतन दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, जिससे कि पूरे हरदा जिले की लगभग जो 500 से अधिक आंगनबाड़ियां हैं वो पूरे दिन बंद रही हैं। ठीक है संदेश, इससे पहले हमने खंडवा की तस्वीरें भी दिखाई और हरदा में भी यही हाल है। जाहिर सी बात है इसको लेकर काम तो प्रभावित हो ही रहा है, पर मांग भी कई टाइम से होती आ रही है, फिर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आऊंगी आपके पास भी। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष आंगनवाड़ी संघ की अध्यक्ष हमारे साथ में जुड़ गई हैं अर्चना जी। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। थैंक यू मैम। अर्चना जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, एक तो मानदेय की मांग है जो आप लोग पिछले कई सालों से करते आ रहे हो, उसके बाद में सरकारी कर्मचारी की जो घोषणा है उसको लेकर मांग हो रही है, बाकी और क्या कुछ मांगे हैं? और साथ ही इतने सालों से जब मांग की जा रही है फिर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानती हैं? इसके पीछे जिम्मेदार तो शासन को ही माना जाएगा मैडम। शासन ही जिम्मेदार है इसके पीछे तो। ठीक है, और 5 सूत्रीय जो मांगे हैं वो मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें कि क्या मांगे आप लोग कर रही हैं। हमारी है पहली मांग है कि आंगनवाड़ी में कार्यरत समस्त कर्मचारी बहनों को सरकारी घोषित किया जाए, सामाजिक सुरक्षा देकर उन्हें उचित श्रेणी में शामिल किया जाए, क्योंकि अभी हमारी कोई श्रेणी नहीं है। दूसरी है आंगनवाड़ी कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन सेविका को 18,000 और सहायिका को 9,000 रुपए प्रति माह दिया जाए। तीसरी मांग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी आंगनवाड़ी। अर्चना जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में बाल विकास अधिकारी जुड़ गए हैं संजय त्रिपाठी जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी बताइए मैडम। जी संजय जी, यहाँ पर सहायिका कार्यकर्ताओं की मांगे कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, 5 सूत्रीय मांगे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा इस तरफ? ये मैडम शासन का मुद्दा है, आप मुझे पूछ रहे हैं, एक्चुअली ये शासन की बात है और उन्होंने कोई जो रखी है मांगे वो जो ज्ञापन दिए होंगे उसके आधार पर शासन को निर्णय लेना है, तो मेरा या डीपीओ का कोई वो नहीं रहता है। ठीक है, शासन इस तक जाएंगे। ठीक है, पर मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरी बात इससे पहले अर्चना जी से भी हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, आप किसको मानते हैं? नहीं मैडम, ये पॉलिसी मैटर है, आप भी अच्छे से समझ रहे हैं। आप जिलाधिकारी से मुझसे ये मेरा मामला नहीं है, शासन के हैं मैडम, गलत आप अधिकारी से वो बात कर रहे हो, जो अथॉरिटी ही नहीं है आप उससे क्यों बात कर रहे हो इस संबंध में, ठीक है ना? ठीक है, चलिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अर्चना जी, आपने पिछले 3 मांगे जो है वो बताई थी, मैं चाहूंगी कि बाकी मांगे आप कंप्लीट कीजिए। चौथी मांग है कि आंगनवाड़ी में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, चिकित्सा सुविधा दिया जाए। और 5वीं मांग है हमारी सरकारी कर्मचारी की तरह आंगनवाड़ी कर्मचारियों को भी अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं विभिन्न त्योहारों पर अवकाश दिया जाए। ठीक है, ये अभी तो हमारी मैडम। ठीक है अर्चना जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और संदेश में हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए थे। संदेश, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।